सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस समय एसएससी फेज़ 14 का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चल रहा है और आई होप आप सब में से काफ़ी सारे लोगों ने इसका फॉर्म फिल कर चुके होंगे। मैं अपनी बताऊं तो मैंने अभी इसका फॉर्म फिल नहीं किया है। मैं जल्द ही इसके पोस्ट को देख करके इसके अलग अलग और अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से इसके फॉर्म को ज़रूर फिल करूँगा। मैंने इसका पिछला एग्ज़ाम पहली बार 2025 में दिया था, जिसमें मैंने तीनों लेवल के अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल 5 फॉर्म फिल किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा किसी में नहीं हुआ था। मेरा मैट्रिकुलेशन लेवल एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 162 के करीब आया था और हायर सेकेंडरी में 144, बट मेरा ग्रेजुएट वाला जो था वो काफ़ी गंदा गया था। तो क्या ही कहें, उसमें तो मेरे अप्रॉक्स 100 मार्क्स के करीब आए थे, तो बहुत ही गंदा गया था। वो पता नहीं कैसे इतना गंदा चला गया, मुझे खुद ही बिलीव नहीं होता। बट मेरा मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी का ठीक ठाक गया था, बट किसी भी पोस्ट पे नहीं हो पाया, क्योंकि मैं तीनों लेवल का मिला के मैंने टोटल 5 फॉर्म फिल किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा किसी में नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ, जिससे मेरी इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि इसमें सिंगल एग्ज़ाम है, तो अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आगे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करूँ। तो अभी मुझे देखना कि मैं किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, उसके हिसाब से मैं इसमें काफ़ी सारे इस बार पोस्ट अप्लाई करने के बारे में सोच रहा हूँ। आप भी बताइएगा कि आप कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी की बात करूं तो मैं 2023 से स्पेशल सिर्फ एसएससी के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया है। मुझे याद है कि मैं मार्च से स्टार्ट करना शुरू किया था तैयारी, और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 2023 में 14 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ा था, बट अनलकली उसमें मेरा नहीं हुआ था। और CHSL का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, बट वो भी नहीं क्वालिफाई हुआ था। इसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इलाहाबाद में ही रह के तैयारी कर रहा था, बट वो क्या हुआ कि वहाँ पे मुझे टाइफाइड हो गया था, तो मैं इलाहाबाद छोड़ के फिर वापस घर पे ही आ गया था और घर से ही फिर तैयारी करना स्टार्ट किया। 2024 में मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया SSC CGL का, और इस बार मैंने CPU का भी एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा जो पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था वो SSC CPU का हुआ था 2024 में। तो मैं उसमें एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ। CGL में नहीं हुआ था, बट CPU मेरा क्वालिफाई हो गया था Tier 1। तो आप सबको पता है कि उसके बाद उसमें फ़िज़िकल एग्ज़ाम होता है। तो मैं फ़िज़िकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं घर पे ही था और खुद से ही तैयारी कर रहा था। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो देखे, काफ़ी सारे जो आपके ट्रेनर हैं और जो एकेडमी है उनकी वीडियो देखे। तो उसमें जो उसका प्रोसेस है, जैसे आप सबको पता है कि उसमें आपका 1500 मीटर का आपका रनिंग होता है, फिर 30 सेकंड में 100 मीटर का होता है, फिर उसके बाद आपको 4.5 फुट के अराउंड आपको हाई जंप करना है, फिर इसके बाद 12 फुट आपको लॉन्ग जंप है, इसके बाद एक शॉर्ट पुट का होता है। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं। तो मैंने ये सब खुद से ही घर पे ही किया था। तो मैं रनिंग वगैरह करता था और इसके बाद ये सब भी अपना प्रोसेस करता था। चूँकि मैं अकेला वहाँ पे था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती थी, क्योंकि खुद से तैयारी करने में दिक्कत हो जाती है। और जब आप एक एकेडमी में होते हैं तो वहाँ पर आपके सारे सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो एक ही चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। बट मैं खुद से किया, और मेरा जो फिज़िकल एग्ज़ाम था वो लखनऊ में मोहनलालगंज करके एक एरिया है, वहाँ पे SSB का कैंप है, वहाँ पे था। तो वहाँ पे मैंने अपना फ़िज़िकल एग्ज़ाम दिया, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये सभी प्रोसेस वो एक साथ ही करवाएंगे। जैसे मैंने वीडियो देखा था तो मुझे ये था कि हो सकता है कि रनिंग और ये सब करवाने के बाद थोड़ा सा टाइम गैप मिले, जिसमें आप कुछ अपना खा पी सकें और अपना फिर उसके बाद आपका दूसरा प्रोसेस होगा। बट ये सब मुझे नहीं पता था। बट मैं गया वहाँ पे और मैंने टेस्ट दिए, तो वहाँ पे मेरा जो रनिंग था 6.5 मिनट में आपको 1500 मीटर दौड़ना, वो क्वालिफाई हुआ। इसके बाद 100 मीटर 30 सेकंड में दौड़ना था, वो हो गया। इसके बाद वो जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट थे उनको एक साथ ले आके फिर आपका लॉन्ग जंप कराने लगे। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह गया था बिना कुछ खाए पिए। मुझे लगा था कि ब्रेक मिलेगा, हो सकता है कुछ खाने पीने के लिए, बट वो लगातार एक पे एक प्रोसेस कराए जा रहे हैं। तो मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था लॉन्ग जंप में ही। बार बार मेरा एंकल जो था वो जो एक लाइन बनाते हैं उसी पे जाके टच कर रहा था, तो मैं फॉल हो जा रहा था। तो 3 बार इसमें चांसेस मिलते हैं, मैं तीनों बार इसमें क्लियर नहीं कर पाया था, तो मैं वहीं पे ही बाहर हो गया। तो ये पहला एग्ज़ाम था जो मैंने क्लियर किया था 2024 में। 2025 में मैंने वापस से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया, जैसे SSC CGL और इसके अलावा CPU CHSL। फिर इसके साथ ही मैंने RRB NTPC के अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया। मेरा SSC CGL में 2025 में टोटल 118 मार्क्स आए हुए थे, जिसमें से मेरा थोड़ा सा इंग्लिश का पेपर वो गंदा गया था, और उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन था
उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, जिसके कारण से मैथ्स के क्वेश्चन छूट गए थे और जीए में भी काफ़ी सारे रॉन्ग हुए थे, इंग्लिश में रॉन्ग हुआ था, जिसके कारण से ओवरऑल जो मार्क्स आए थे वो कम हुआ था। टोटल 118 मार्क्स आया था मेरा। तो और इसके साथ ही मैंने CHSL और CPO के भी फॉर्म फिल किए थे, बट मेरे से एक गलती हो गई। CPO वाले एग्ज़ाम में जैसा कि आप सबको पता होगा कि 2025 में एक नया रूल आया था कि आप अपने एग्ज़ाम स्लॉट और डेट अपने अकॉर्डिंग से आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो प्रोसेस करना कंपलसरी उन्होंने कर दिया था। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने अपना जो एग्ज़ाम स्लॉट है उसको बुक नहीं किया था, तो उसके कारण से मेरा CPO का एडमिट कार्ड ही नहीं जनरेट हुआ। मतलब मैं 2024 में जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, 2025 में मैंने सोचा था कि अपनी गलतियों को इम्प्रूव करूँगा, बट मेरे को चांस ही नहीं मिला। तो इस तरीके से मेरा CPO का एग्ज़ाम वहीं पे ही छूट गया था, मतलब मैं दे ही नहीं पाया। और CHSL का भी मैंने फॉर्म फिल किया था, बट उसमें भी मेरे साथ कुछ गलती हो गया, क्योंकि मेरा जो होम टाउन है वो बस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पर आपका CGL का या मतलब SSC का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। इसके सेंटर या तो आपको गोरखपुर जाने हैं या फिर इधर अयोध्या या फैजाबाद साइड में पड़ता है। तो मैंने गोरखपुर में अप्लाई किया, गोरखपुर सेंटर के लिए चुना था। और गोरखपुर में ये काफ़ी दूर दूर तक भेज देते हैं, तो मेरे यहाँ से जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और मैंने जो उस पर एड्रेस आया था एग्जामिनेशन सेंटर का, जब मैंने गूगल मैप पे उसको डाला तो पता नहीं क्या गलत लोकेशन उठा लिया था और इसके कारण से मैं गलत जगह पे बस से उतर गया, तो सेंटर ही नहीं पहुंच पाया, तो मेरा वो भी एग्ज़ाम छूट ही गया था। तो इस तरीके से हुआ। बट फॉर्चुनेटली मेरा 2025 का जो RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई हो गया था और मैंने मुंबई जोन से अप्लाई किया था। तो मेरा वहाँ पे 2 पोस्ट के लिए हुआ था, एक गुड्स मैनेजर और एक पोस्ट और था। तो मैं 2 पोस्ट के लिए वहाँ पे एलिजिबल था। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो गोरखपुर में ही सेंटर पड़ा था, मैंने Tier 2 के लिए दिया था, जो कि मेरा शायद 17 अक्टूबर या 11 अक्टूबर जो डेट था वहाँ पे था। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया और वो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 2025 को जो मैंने दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा 61 के करीब मार्क्स आए थे, बट 6 मार्क्स के अराउंड मेरा Tier 2 क्वालिफाई नहीं हुआ था। और ये लास्ट एग्ज़ाम था जो मैंने 2025 में दिए। उसके बाद मैंने लगभग 5 से 6 महीने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया था, कुछ पर्सनल कारण थे। तो अभी मैंने रिसेंट में ही वापस से रीस्टार्ट किया है अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना। मैंने 11 मार्च से वापस से रीस्टार्ट किया है फिर से तैयारी करना, और मेरा इस समय 2026 के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। और अभी तो सबसे पहला एग्ज़ाम जो SSC फेज़ 14 का ही आएगा। मैंने 2025 में जो UP PET का एग्ज़ाम होता है वो भी दिया था, तो मेरा उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आए थे। तो जो इस समय UP लेखपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, मैं उसके लिए भी एलिजिबल हूँ। तो शायद वो 21 मई को है। अब देखते हैं, अगर मैंने उसका भी फॉर्म फिल किया था, अगर मन हुआ तो दे देंगे, बट अभी तो स्पेशली SSC के लिए टारगेट है। तो आप भी अपने जो ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।